भारत की डिफेंस डील पर तो अमेरिका से लेकर चीन, पाकिस्तान सबकी नजरें गड़ी हुई। दूसरी तरफ भारत के एआई समिट से नए नए एआई मॉडल, इनोवेशन की जो तस्वीरें आ रही हैं वो दुनिया को दंग कर रही। भारत के एआई समिट में ऐसे ऐसे रोबोट दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे एआई का डेमो दिया जा रहा है जो होश उड़ा दे रहा है लोगों का। ये तो कुछ झलक दिखा रहा हूं, अभी पूरा डिटेल दिखाऊंगा। वैसे तो जब भी रोबोट्स की बात आती है तो कुछ लोग चीन या अमेरिका का नाम लेते हैं। उन्हें लगता है कि रोबोट तो सिर्फ चीन और अमेरिका वाले ही बना सकते हैं। लेकिन बॉस, भारत में कैसे रोबोट क्रांति आ रही है, कैसे एआई टेक्नोलॉजी से लैस रोबोट एआई समिट में धूम मचा रहे हैं, आज आप देखिएगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी बॉस। मतलब भारत का हाल यह हो रखा है कि एक बड़ा नेता जाता है, दूसरे की फ्लाइट आ जाती है, दूसरा जाता है, तीसरे की फ्लाइट आ जाती है। भर दुनिया भारत आ रही है भाई कि भारत से डील हो जाए, भारत से डील हो जाए। आप देखिए कि ब्राजील वो देश है जो ब्रिक्स का मेंबर है और ट्रंप इनसे भी बहुत चिढ़ते हैं। भारत के अलावा ब्राजील वो देश है जिस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था। लेकिन ट्रंप के गुस्से को पीएम मोदी उसका लोड नहीं लेते, ना ब्राजील लेता है। ऐसे वाला लोग करते रह गए संसद में। नरेंद्र मोदी उस हिसाब से नहीं चलते कि ट्रंप से मेरी दोस्ती है तो यहां क्या करना है। दोनों नेता से ट्रंप चिढ़े हुए हैं, लेकिन दोनों आ रहे हैं, दोनों का स्वागत होगा एकदम लाल कालीन बिछा के। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत आ रहे हैं, उन्हें भारत की ग्रोथ स्टोरी में अपना फायदा दिख रहा है, भारत में बिजनेस के अवसर दिख रहे हैं। और यहां भारत में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ये भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे। इसी तरह कांग्रेस भारत के एआई समिट में भी खामियां निकालने में लग गई। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा। पहले आप देखिए कि एआई समिट में हो क्या रहा है। एआई समिट में अलग अलग तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एआई समिट में डांसिंग रोबोट का जलवा दिखा। ये रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह डांस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे नाच रहा है जैसे गोविंदा से ट्रेनिंग लिया। एआई समिट में क्वालकॉम के एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड सिस्टम्स की भी चर्चा हो रही है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स बिल्कुल इंसानों की तरह ही चल रहे हैं। एआई समिट का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। एआई रोबो जो किसी भी दफ्तर, फैक्ट्री या गोदाम में होने वाले हादसे का अलर्ट पहले ही दे सकता है। इस एआई रोबो की खासियत के बारे में हमने इसके एक्सपर्ट से बात की। एआई समिट से हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कोई लीक है या उसका इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई वर्कर जाता है तो वो केमिकल कंपोनेंट उसकी बॉडी में जा सकता है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत सही कर लिया जाएगा। और ये ट्रैकर सिर्फ ऐसे घूमता नहीं है, इसके ऊपर हम एक रोबो आर्म करते हैं। ये 5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। कई बार ये ट्रैकर 20 किलो तक का भी पेलोड उठा सकता है, विच मीन्स अगर हमें इंस्पेक्शन करके कुछ और साथ में काम भी करवाना है, ये वो काम भी कर सकता है। एआई समिट में जैसे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दिख रही है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। एआई की तकनीक आपको टाइम ट्रैवल जैसा एहसास भी कराएगी। एआई एक्सपो में जियो ने एक एग्जीबिशन लगाई है जिसका नाम जियो संस्कृति रखा गया है। इसमें आप महाभारत के पात्रों का होलोग्राम कैरेक्टर देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप इन किरदारों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा महाभारत काल में देश के शहरों की जो पुरानी तस्वीर तब होती होगी उसको भी देख सकते हैं। महाभारत काल में दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ कैसा दिखाई देता था, आप देखिए, उसका डेमो देखिए। जो करंट सिटीज हैं जिसमें हम रहते हैं, वो पहले महाभारत के टाइम पे वो सिटीज क्या होती थी। तो एआई के थ्रू हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप अभी दिल्ली में हैं जी, आप इस पर्टिकुलर इंटरफेस को दिल्ली पे क्लिक करेंगे तो ये जो है दिल्ली पे जाके स्कैन करेगा। तो जैसे अब ये दिल्ली पे मूव हो रहा है, हाँ, तो ये दिल्ली, आपका करंट दिल्ली, ये ऐसी इमेज है। ये स्कैन करके पूरा रीजनरेट करके आपको बताएगा कि महाभारत के टाइम पे ये सिटी क्या होती थी और कैसे दिखती थी। तो अब ये पूरा स्कैन हो गया है। ये करंट दिल्ली है, 2026 एडी में आप हैं और 5000 BC में ये सिटी इंद्रप्रस्थ हुआ और ये उस टाइम पे ऐसे दिखा। तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कृष्ण भगवान जी को देखते हैं, आप चलिए मैं कृष्ण भगवान से ये पूछता हूँ कि हमारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है, और ये आपको उसका जवाब इस होलोग्राम के थ्रू देंगे। कौन कौन सी लैंग्वेज में अभी ये अवेलेबल है आपको ये पूरा डिस्प्ले? अभी हमने ये पूरा डिस्प्ले 2 लैंग्वेजेस में किया है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अभी आपने हिंदी में एक प्रश्न पूछा था, अब आप इंग्लिश में भी जैसे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं।
जी तो ये क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो। जी व्हाट इज धर्मा? व्हाट इज धर्म? अब ये जो है एआई समिट में भारत की संस्कृति की झलक भी दिख रही है, सनातन की ताकत भी दिख रही है। सनातन से जुड़े एआई अवतारों को क्रिएट किया गया है। जैसे एआई समिट में एआई नारद मुनि भी वायरल हो रहे हैं जिन्हें कि पहला पत्रकार भी कहा जाता है। तो दुनिया के पहले पत्रकार से हमारे पत्रकार ने क्या पूछा, देखिए जरा। इस ऐप का नाम है एआई नारद मुनि। एआई नारद मुनि। तो देखिए नारद मुनि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐप के माध्यम से, और ये रहा माइक, और मैं अब नारद मुनि से बातचीत करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। भगवान नमस्कार, कैसे हैं आप? नारायण नारायण, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए आपका स्वागत है। आपकी कुशलता के बारे में जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। एआई के उपयोग के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, जो सही दिशा में कदम न उठाए जाने पर खतरा बन सकती है। इस एआई समिट में भारतीय कंपनियों के नए नए इनोवेशन भी देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की स्मार्ट कार का डेमो देखिए। ये कार जो है वो ड्राइवरलेस फीचर सिस्टम को देखते हुए तैयार की गई है। इसे भारत की टेस्ला जैसी तकनीक कहा जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि घने कोहरे में बेहतर विजन के साथ दौड़ सकती है। इसमें हाई सेंसर वाले एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, जिसे एडास कहा जाता है, वो लगाया गया है, जो कार को टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। देखिए, देख रहे हैं, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है। भारत के एआई समिट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे भारत में एआई पे तेजी से काम हो रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इस एआई समिट में भी खामियां तलाश की। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी फोटोबाजी के लिए एआई समिट बर्बाद कर दिया। कांग्रेस बोली कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जिबिटर्स बहुत परेशान हैं। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि समिट में पहले दिन लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी, लोगों के सामान चोरी हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शायद मोदी सरकार को बेंगलुरु टेक समिट से सीखना चाहिए। एआई समिट के पहले दिन पीएम मोदी की सिक्योरिटी की वजह से वेन्यू को खाली कराया गया था, क्योंकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है और हर पीएम का होता है। यह बात कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। उनके पीएम जाते थे तो क्या प्रोटोकॉल नहीं होता था, एसपीजी चेक नहीं करती थी। लेकिन कांग्रेस को माहौल बनाना है तो बना रही कि एआई समिट तो एकदम बर्बाद है, खराब है, कुछ है, ये नहीं है। जबकि आज दूसरे दिन कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि वहां कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं उसमें कोई मिसमैनेजमेंट दिख रहा है आपको दूसरे दिन? हाँ, पहले दिन लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन उसको ऐसे दिखा दिया गया कि पूरा एकदम इवेंट ही फेल है। हालांकि जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई उसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी भी मांगी है। सुनिए एक बार। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. If anybody has faced any problems yesterday, my apologies for that. We are working very hard. The entire team is working. तो दुनिया एआई की दिशा में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस वहीं अटकी है कि ये कमी वो कमी, ऐसे दिक्कत वैसे दिक्कत, चल रहा है मामला।